मुस्लिम का प्रतिनिधि नहीं मानता हूं। मैं प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं मुसलमानों का, क्योंकि मैं जिस इलाके से जीत करके संसद पहुंचा था वहां 8% मुसलमान है। तो 8% वोट से मैं जीत करके नहीं आया हूं। अगर मैं 100% भी मुसलमान वोट दे देते हैं तब भी मैं 8% के जीत से यहां पर नहीं पहुंचा हूं। मुझे जिताया हिंदुओं ने है और मैं वहां से जीता करके भेजा हिंदुओं ने, और मैं यहां आकर के मुसलमान बन जाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। ये है आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने बहुत खुल करके कहा कि मैं कभी भी हिंदू मुसलमान के नजर से नहीं देखता हूं चीजों को। खैर, अब ये उनका उदारवादी सोच है और बहुत जबरदस्त वो बड़े फिलोसोफर हैं, बड़े धर्मज्ञ हैं इस मामले में, अपने भी धर्म के को जानते हैं और सनातन को भी जानते हैं, और सनातन के तो बहुत अच्छे स्कॉलर माने जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने जो बात कही आरिफ मोहम्मद खान ने कि मैं पार्टी को दुविधा की स्थिति में नहीं रखना चाहता, मतलब पार्टी को यह हक है कि हमारे ऊपर भरोसा करें, हमारे ऊपर भरोसा न भी करें। अगर हमारे ऊपर भरोसा न भी करेंगे तो भी मैं पार्टी को शंका की निगाह से नहीं देखूंगा। यह मेरा कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट माननीय धनखड़ साहब में नहीं थी। अब इसका नुकसान किनको हो रहा है? ऐसे कमिटमेंट वाले व्यक्ति, ऐसे आरिफ मोहम्मद खान जो कह रहे हैं कि पार्टी हमें देगी तो अच्छा, नहीं देगी तो भी अच्छा, मैं अपने मन से, अपने विचार से, अपनी इच्छा से इस पार्टी में हूं और इस पार्टी की सेवा कर रहा हूं, इस पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कर रहा हूं। यह मेरी चॉइस है। मुझे किसी ने नहीं दबाव दिया है कि आप बीजेपी में रहिए, आप बीजेपी के माध्यम से देश की सेवा कीजिए, मुझे किसी ने नहीं कहा है। मेरा यह स्वार्थ है, मेरा यह चॉइस है कि मैं बीजेपी में रहूं और इसके माध्यम से देश की सेवा करूं। यह मेरा निर्णय है, उसमें पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। हां, पार्टी की भूमिका यह जरूर है कि मेरे इस निर्णय के साथ पार्टी खड़ी है कि आप बीजेपी के सदस्य हैं और बीजेपी के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कीजिए, उसमें हम आपको मदद करेंगे। यह पार्टी की मदद है। अब पार्टी मुझे कोई पोस्ट दे दे तभी मैं देश की सेवा करूं, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। और इस मामले में मैं बिल्कुल निर्लिप्त भाव से सोचता हूं और वही मेरे सेहत का राज भी है। इसलिए मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे किसी तरह की किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है और ना ही बहुत अनुराग है। मैं अनुराग, द्वेष से अनुराग मतलब अपने देशवासियों से अनुराग है, देशवासियों से प्रेम है, पार्टी से प्रेम है, संगठन से प्रेम है, उनके बारे में अच्छा सोचता हूं, अच्छा काम करता हूं, दैट्स इट। मुझे मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। तो ये विचार, ये उनका कमिटमेंट था। इस तरह की बातों की जहां तक होगी बात, तो ऐसे बात करने वाले बहुत मिल जाएंगे। धनखड़ भी कुछ इसी प्रकार से दिखाते थे, लेकिन धनखड़ संदेह की पोटली बन गए, शंका की पोटली बन गए, शंका की बोरी बन गए। पोटली छोड़ दीजिए, बोरी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। और धनखड़ ने वो विश्वास तोड़ दिया। मैंने आरिफ मोहम्मद खान का जिक्र इसलिए किया, एक दूसरे संप्रदाय से आने वाले व्यक्ति, धनखड़ तो सनातनी है, हिंदू हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम है और उसके बाद बीजेपी में है। और मैंने चूंकि उनसे खुद यह सवाल पूछा था, ऑफ द रिकॉर्ड था, अभी मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उन्होंने यह बात कही थी। और तब वो गवर्नर नहीं बने थे केरल के, और फिर आज जाकर के बिहार के गवर्नर बने हैं। गवर्नर बनने के बाद मैं बहुत कम मिलता जुलता हूं, कभी कभार मेरी बात होती है, लेकिन मैंने जब उनसे यह पूछा था तो उनका यह दृष्टिकोण था, स्पष्ट थे। आज उनके ऊपर पार्टी कोई संदेह नहीं कर रही है, लेकिन धनखड़ ने जो गलती की वो एक ऐसा बीज बो गया है शंका का, जिसका पेड़ फलेगा फूलेगा ही, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर और कांग्रेस के भी अंदर, हर राजनीतिक पार्टी के अंदर यह फलेगा फूलेगा कि बाहर से जो कोई भी लोग हमारी पार्टी में, हमारी संस्था में आते हैं, उनकी लॉयल्टी संदेह के घेरे में रहेगी। दो पात्र ने ऐसा काम किया है और दोनों पात्र संयोगवश एक ही कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उसका कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी जाट थे, ये भी जाट है।
सतपाल मलिक और जगदीप धनखड़, दोनों ने पार्टी के प्रति जो अपनी लॉयल्टी होनी चाहिए उस पर संदेह खड़ा कर दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि धनखड़ ने वो गलती कर दी कि अब जो कोई भी पार्टी में दूसरे विचारधारा से आए हैं या दूसरे संगठन से आए हैं, उनके ऊपर एक अघोषित आप समझिए शंका की सुई लटक गई। पहले भी थी, लेकिन अब इस पर कोई चर्चा भी नहीं करेगा। जिसको कि आरिफ मोहम्मद खान काट रहे हैं और कह रहे हैं कि यही जो शंका की सुई है, यही जो शंका की अवस्था है, इस अवस्था में मैं पार्टी को नहीं लाना चाहता और उसके लिए मैं ही वो काम कर सकता हूं। कहने का मतलब है कि जिसके ऊपर शंका हो सकती है वो अपने तरफ से शंका की स्थिति उत्पन्न करने ही ना दे, मतलब वो कोई डिमांडिंग रहे ही नहीं, वो कुछ भी ना मांगे अपने तरफ से। मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप देते हैं तो आप समझिए, मैं कर दूंगा काम। अगर आप नहीं देते हैं बहुत अच्छी बात है, देते हैं तो मैं आपका काम ईमानदारी से करूंगा। इस तरह के भाव वाले व्यक्तित्व ही अब बाहर से जो आए हैं पार्टी में, वही फलेंगे फूलेंगे। बहुत मुश्किल हो गया, डगर बहुत मुश्किल कर दी जगदीप धनखड़ ने उन लोगों के लिए जो बाहर से आए हैं, मतलब अन्य संगठन से आए हैं, अन्य पार्टी से आए हैं, अन्य विचार से आए हैं। कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे लोग गए हैं। अभी तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न्यू मॉडल ऑफ कांग्रेस है, इसलिए क्योंकि कांग्रेसी बड़ी संख्या में बीजेपी में है। तो अब लेकिन उनके ऊपर शंका हो गई है, मंत्री हैं, संतरी है। अभी आप देखिए, एक शख्स हैं चिराग पासवान, वो मिल जाते हैं, साथ आ जाते हैं, पार्टी में नहीं आते हैं, अलायंस में हैं, अपना लाभ करते हैं, और फिर जब धोखा देने की बारी आती है तो वो दिखाने लगते हैं अपनी ताकत। लेकिन इस बार उनको आटा दाल का भाव पता चल गया है। अब उनको लगने लगा है कि ये जो ब्लैकमेलिंग की जो टैक्टिक्स है वो चलेगी नहीं, अब उस टैक्टिक्स से कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने रास्ता बदल लिया। मित्रों, धनखड़ ने ऐसे लोगों के दरवाजे बंद कर दिए जो अन्य पार्टियों से, अन्य संगठन से, अन्य विचारों से भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। उनके ऊपर शंका की सुई